आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज भुजाओं। त्रिभुज पहले बता ही चुके हैं, ये त्रिभुज के आगे का उसी का वीडियो है, ठीक है। तो त्रिभुज नहीं लिखेंगे हम, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1, विषम बाहु त्रिभुज। देखो बेटा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक, बिल्कुल आराम से। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, असमान। भाई त्रिभुज की पर क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मान लो कहने का भुजाओं के अनुसार त्रिभुजों को कैसा बांटा गया है, भुजाओं के अनुसार त्रिभुजों को कैसा बांटा गया है, वो चीज। तो पहला नंबर आया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी भुजाएं बराबर ना हो। हमने माना एक त्रिभुज ए बी सी, जिसकी ये भुजा ए मान ली, ये भुजा बी मान ली और ये भुजा सी मान ली। तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो ऐसे त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर नहीं होते हैं, तीनों कोण अलग अलग होंगे, ठीक। कोण एक ही बात दिखाए जाते हैं, इसलिए दिखा दिया ये कुछ एक, तो ये अलग है, ये भी अलग है। इन लाइनों का मतलब अलग से है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, या फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके सूत्र लिख लेते हैं, लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले परिमाप लिखो, परिमाप, परि माने बहरी, माप माने माप। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की बहरी माप को कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। कैसा, देखो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर पहली भुजा ए बी, जितनी माप हो उसको लिखे जोड़ो, लिखो, प्लस बी सी, जितनी हो उसको लिखो, फिर ए सी, जितनी हो उसको लिखो। है कितनी, ए बी कितनी है, ए है, बी सी कितनी है, बी सी देखो, बी सी की माप बी है और ए सी की माप सी है। तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब यहां पर तुम्हें संख्या भी हो सकती है, ठीक, वैसे ही लिखना, बस ऐसे ही। फिर लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध माने होता है बेटा आधा, जिसे एस से डिनोट किया गया है। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, जो परिमाप निकला उसका कर दो आधा, तो निकल आता है अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, जो अर्ध परिमाप निकले वो ये होता है एस माइनस बी, ए बी क्या है भुजाएं, और एस माइनस सी, ये हो गया, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और उसके फार्मूले हो गए। तीनों कोण इसके असमान होते हैं, तीनों कोण कैसे बराबर नहीं होते, ये पहले बता दिया, लिखेंगे बेटा। नंबर 2 में देख लो, सम द्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ये भुजा और ये भुजा, ए बी और ये सी, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक। इसमें क्या क्या होता है? जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये देखो ए बी और ए सी बराबर है, तो ये दोनों एक इस रेखा पर गिर रही हैं, ठीक ना? तो इनके द्वारा बनाए गए कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जितना कोण ये बनेगा 30, तो ये भी होगा 30, ये 45 तो 45, 60 तो 60, 70 तो 70, दोनों समान रहेंगे। और ये अलग कोण होगा, इसे हम दो बार करेंगे, ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये दोनों समान है और ये अलग है। इसकी मान ए है तो इसको भी मानना पड़ेगा ए, और इसको मान लो इस बार बी। ठीक। इसका क्या हो जाएगा? सारी अब विषमबाहु त्रिभुज को केवल तुम्हें याद रखना है, सारी चीजें विषमबाहु त्रिभुज से बनाएंगे, देखना केवल एक का याद करना है, इन सबके नहीं याद किए जाते हैं, ठीक है। मैथ है, मैथ में केवल एक को बस पढ़ लिया, बस उसी से सारी चीजें। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो वही चीज फिर इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मान, तो क्या हो जाएगा? ए बी ए है, बी सी बी है और वो ए है, तो हो जाएगा 2a प्लस बी। तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? सीधे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा आधा, 2a प्लस बी का कर दो आधा, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल देख लेंगे, क्षेत्रफल इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही इसी में देखो अंडर रूट एस, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं, ये एस हो गया, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और सी के स्थान पर एस माइनस ए, ठीक है। वर्गमूल का मान मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब वैसे वर्गमूल का मान होता है अगर किसी संख्या में स्क्वायर लगा, जैसे एक्स सॉरी रूट लगा है, क्या लगा है? रूट लगा है, तो इसका मतलब होता है रूट का मान होता है 1/2, तो वो पावर में 1/2 चली जाती है, ये x की पावर 1/2 हो जाती है, ठीक। इसी यानी रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई चीज दो मैच कर जाए, जैसे रूट के अंदर हम लिख दें, इसी में देखना एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दें, रूट लगा दें फिर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है लिखा है एक्स इंटू एक्स, दो बार एक्स को ये लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर अगर दो चीजें मैच कर जाती हैं तो उसे एक बार निकल आता है, ठीक। कैसे भाई? एक्स स्क्वायर है, देखो ऐसे क्या देखो ऊंचाई कर देखो, एक्स स्क्वायर है और रूट का मान होता है 1/2, घात के ऊपर घात का गुणा, तो एक्स की पावर 2/2 में का गुणा, तो 2/2 का गुणा 1/2 में, तो कितना 2/2, 2 से 2 कर दिया तो बचा कितना? एक्स, वही चीज, ठीक। इसलिए एक जब दो हो तो उससे रूट से कितनी निकाली जाती? एक बार निकल आती, ये देखो, ठीक है। तो इसमें देखो ये और ये दोनों सेम लिखिए, तो इसे बाहर कर लो, s माइनस ए, और जो बच्चा है उसे आप बेटा अंदर लिख लो, s माइनस ए, सॉरी s माइनस बी बचा है, ये हो गया, बस इतना। देखो शेष बनाया है बस एक से, ये हो गया तुम्हारा। देख लो इसे, ज्यादा समझ में आए बता देना, तो फिर अब बचा कौन था? समबाहु
त्रिभुज। कौन सा बचा? समबाहु त्रिभुज। देखो नाम से ही पता चलता है, सम माने समान होती, बाहु माने भुजाएं, जिसकी उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर। ये इसके और ये तीनों आपस में बराबर, माना ये ए है और ये बी है और ये सी है। माप अब इस बार ए मानेंगे तो इसको भी ए मानो, क्योंकि इसको भी, क्योंकि तीनों बराबर है तो ए हो जाएगी, हो जाएगी। आ जाओ देख लो समबाहु त्रिभुज का। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और एक बात, इसके तीनों कोण, जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके तीनों कोण, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज था तो दो कोण, और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक, याद रहे तीनों बराबर होते हैं, तीनों समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि नाम है समबाहु, समान भुजाएं भी और समान कोण भी। देखो लिखेंगे परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए प्लस ए यानी 3a हो गए। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इसका तो आधा का, तो परिमाप का अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। ये हो गया अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल यहां से लिखते हैं, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? देखना विसमबाहु त्रिभुज का क्या होता है? एस माइनस ए और एस माइनस बी, और बी के स्थान पर यहां भी ए है तो ए लिखो, और एस माइनस सी, सी के स्थान पर क्या ए है तो ए लिखो, है ना। सॉल्व करो देखो, तो दो ये मैच करना है तो इनको बाहर कर दो, एस माइनस ए एक बाहर हो गया, अंदर बचा कितना? एस माइनस ए एक बचा। यहां से मान रख लो, यस का भी और सभी के मान रखो, 3a/2 माइनस ए, ये इसका, और रूट के अंदर रख लो 3a/2 और ये 3a/2 माइनस ए। इधर देखना, सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका इधर इसके बटे एक मानेंगे, पता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान यानी एक होता है, उसका एक होता है भगवान में। जैसे जिसका कोई नहीं होता तो लोग नहीं कहते थे उसका भगवान होता है, भगवान एक होते हैं। ठीक, ऐसे ही मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एलसीएम बराबर कर लो, इसके भी बेटे कोई नहीं तो इसके भी बेटे एक, इसका एलसीएम बराबर कर लो तो कितना हो जाएगा? 3a माइनस 2a अपॉन 2, ये इसका आ गया एलसीएम, दो का ऊपर नीचे गुणा, पूरे बटे हो जाएगा। इतना तो बेटा आपको आता होगा। इसको लिख लो 3a/2 और कोष्टक, इसका इधर ऊपर मल्टीपल कराएंगे ऊपर नीचे, तो दो का ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो इससे बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा 3a माइनस 2a बटे 2, तो घटा दो तो कितना बचेगा? a/2 और रूट के अंदर 3a/2 इंटू a/2, देखो a/2 और रूट से ये दो कॉमन है और ये दो है, देखो एक ये, चलो ऐसे लिख लो, अभी लिख लो 3 इंटू ए और इंटू ए और बटे 2 दूना 4 या 2 इंटू 2, ये चीज लिख जाएगी, चाहे ऐसे लिख लो, इन दोनों का गुणा ऊपर इनका गुणा कराया नहीं, ऐसे लिख लिया, तो 2 का 2 में गुणा 2 इंटू 2। रूट के अंदर हमने तुम्हें बताया ये जब चीजें दो हो जाती है वो एक बार निकल आती है, तो इससे 1 इंटू बार और 2 ये तो बटे 2 बार, और रूट के अंदर 3 बचेगा, तो क्या निकल कर आ गया? आगे देखो a² बटे 4 रूट 3, यानी इसको लिख सकते हैं रूट 3/4 और a², ये हो गया, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये प्रूव करके लाए हम, ये है क्षेत्रफल। इसको हमने ब्रैकेट में नहीं बंद कर दिया है,
√3/4 भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर का मतलब क्या है भुजा, ए स्क्वायर का मतलब है बेटा भुजा स्क्वायर। ये है तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। ये हो गए त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर हमने पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। और ये भुजाओं के आधार पर कुछ त्रिभुज में हो गए, ठीक है। अब देखो आओ आज चर्चा करते हैं हाई स्कूल में, 9th में वैसे ये पढ़ाया जाता है, लेकिन हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और तैयारी वाले बच्चों के लिए भी ये अच्छा है। बताया है पहले भी, सर्वांग सम और समरूप त्रिभुजों से अब सवाल जरूर एग्जाम में एक आता है, ठीक। ये बिल्कुल तो देख लेते हैं सर्वांग क्षमता, ठीक है। ये सर्वांग क्षमता क्या होती है, सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो देखो इसी को कहते हैं सर्वांग सम। क्या कहते हैं, सर्वांग सम। ये दो आकृतियों को लेकर किया जाता है। जैसे हम चर्चा करते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम कोई आकृति जब होती है जब उसका सर्व अंग समान हो। कोई आकृति सर्वांग सम जब होती है जब उसके सर्वांग समान होते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम जैसे दो सर्वांग सम त्रिभुज कब होते हैं, जब जैसे एक त्रिभुज ये बनाया, देखो ऐसे एक त्रिभुज ये ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने ये बनाया ऐसे। देखो देखने से तुम्हें क्या लग रहा है, ये मान लिया पी क्यू आर कि ये भुजा बड़ी है और इसकी छोटी है ना, और आकृतियां समान नहीं दिख रही हैं, दिख रही क्या। सर्वांग सम वो आकृति, वो जो आकृतियां मान लो वो सर्वांग सम गणना एक रूप से होती है जिसमें दो आकृतियां ली जाएं और दोनों आकृतियां बिल्कुल आकार और रूप उनके समान हो, आकार भी और रूप भी। अब ये नहीं कि ये जो रूप का क्या मतलब, यहाँ पर आकार का मतलब देखो ये कि ये एक बना है त्रिभुज और ये बना है, तो इनके रूप समान है। देखो त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये, इसका मतलब रूप एक है लेकिन इनके आकार समान नहीं है। रूप और आकार में मतलब पहले समझ लो, रूप और आकार दोनों समान होने चाहिए। अब जैसे हमने त्रिभुज बनाया और यहाँ पर हमने बना दिया गोला, अब इन दोनों को मैच करा, तो एक त्रिभुजाकार रूप का है और एक गोलाकार रूप का है, तो ये कहाँ मैच किया, बिल्कुल नहीं। तो पहले तो ये तो बिल्कुल गलत था। ये देखो पहले इन्हीं में यही दोनों सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि है रूप तो समान हो गए, ठीक, लेकिन आकार देखो, आकार क्या समान है, एक छोटा और एक बड़ा है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम कब होंगे, देखो आ जाओ, ये ठीक है लगभग में बेटा, ठीक है। पी क्यू आर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के, सॉरी ये कोण इस कोण के, और ये वाला कोण इस कोण के। पहले देखो एक बिल्कुल धीरे धीरे जानेंगे, बहुत ही बहुत सर्वांग सम होता क्या है। ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज सर्वांग सम, या लिखेंगे ऐसी दो आकृतियां सीधे, ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप तथा आकार दोनों समान हो। ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप तथा आकार दोनों समान हो, ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, रूप तथा आकार दोनों कैसे हो, समान। रूप एक ही होनी चाहिए त्रिभुज के, तो त्रिभुज के आकार भी समान होने चाहिए। एक और सिंपल सा इससे देखो, सर्व, ठीक है, सर्व अंग समान। देखो इसका सन्धि विच्छेद मान लो, इसको तोड़ करके इसे भी निकाल लो, सर्व धन अंग, सर्व अंग और धन समान।
सर्व माने सभी, अंग माने उनकी भुजाएं या जो भी हो अंग, और कैसे हो समान, वो होगा सर्वांग सम। नाम से, बिल्कुल नाम से तुम याद रखो, सर्वांग सम, सर्व अंग समान हो वो कहलाता है सर्वांग सम। तो ये थे वो तुम्हारे कैसे दो सर्वांग सम है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये बिल्कुल सर्वांग सम त्रिभुज होगा। बात समझे हो तो बताओ, ठीक है, नहीं समझे हो फिर बताओ, देख लो। चलो अब देखो आगे, समझ आ गया ना, चलो देखो आगे, इसकी कुछ बातें देखना, नोट पॉइंट ध्यान रखना। नोट, नोट में हम क्या करे दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। दो सर्वांग सम, जैसे ये त्रिभुज है, हम लिखे ले में दो सर्वांग सम त्रिभुज, या आकृतियां जो भी हो, दो सर्वांग सम त्रिभुज, कोष्टक में कर लो आकृति कोई भी हो, समझ जाना। दो सर्वांग सम त्रिभुज, दो सर्वांग सम त्रिभुजों या आकृतियों के की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं। अब देखो संगत भुजा का मतलब, ये भुजा इस भुजा के संगत हुई, ये भुजा इस भुजा के संगत हुई, ये भुजा इस भुजा के संगत हुई, और संगत कोण, ये कोण इस कोण के संगत कहा जाता है, ये कोण इस कोण के संगत कहा जाता है, ये कोण इस कोण के संगत कहा जाता है। तो दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भुजाएं, त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं। ये इनकी कुछ कसौटियां होती हैं, क्या होती हैं, कसौटी, कसौटी कह दी जाती है, कसौटी, ये क्या होती है, हाई स्कूल में शब्द यूज किया है कसौटी, या हम कह सकते हैं विशेषता, ठीक है, या विशेषता भी कह सकते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की कुछ, या कह सकते हैं कुछ घटनाएं होती हैं, देखो क्या होती हैं वो देख लेते हैं, घटनाएं कह लो यार, जैसे नंबर ये घटनाएं होती है, यस ए यस, इसका मतलब क्या है, पहले हिंदी में देखो लिखे दे रहे हैं, यस का मतलब है साइड, साइड माने भुजा, ए से है एंगल, डैश कोण, फिर है भुजा, ये मतलब समझाते हैं इनका। नंबर 2, एक होती यस, ठीक है, पहले इसी में थोड़ा चर्चा कर देते हैं, ठीक है, पहले देख लो, अच्छा पहले नोट कर लो, अच्छा थोड़ा देख लो फिर बताते हैं। नोट करो, देखो जल्दी से बच्चे, समझना है, पूछना है जो सब, एक होती यस ए यस, एस एस एस, यानी भुजा डैश भुजा डैश भुजा, और एक तीसरी होती है ए यस ए, कोण डैश कोण भुजा और डैश कोण, और भी होती हैं, और भी समझाएंगे, पहले इतनी देख लो, ठीक है, और बाकी चीजें अब हम बेटा अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो और हमें जुनून आएगा, मान लो हमें अच्छा लगेगा कि लोग
देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, कमेंट करना है कमेंट करें और बढ़िया। ठीक है, ऐसे कर लेना सारी चीजें। ठीक, इनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये कुछ कसौटियां और संपूर्ण, ये कुछ कसौटियां हैं, कुछ संपूर्ण त्रिभुज से कसौटियां हैं। संपूर्ण त्रिभुज वाली भी समझनी है, सर्वांग केवल बिल्कुल समझ लेना है सारी चीजें। सर्वांग ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप और आकार दोनों समान होते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज, पहले तो रूप का मतलब त्रिभुज त्रिभुज होने चाहिए। ठीक है, और फिर आकार भी सर्व अंग समान, ऐसे उनका बना लेना। नोट, दो सर्वांग त्रिभुजों या आकृतियों जो भी हो उनमें की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ये समझ की शर्त मालूम हो जाती है। ठीक है, नोट में जब कसौटियां कुछ ये इन्हीं से इनको समझना है, वो हम आपको कल समझाएंगे कि भाषा लिख करके क्या मतलब है और आकृतियां बना करके। ठीक, आज के लिए इतना।